दोस्तों अभी हाल ही में 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के पिता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया दोस्तों। चूंकि पत्नी के पिता ने अलग अलग जगहों पर सिर्फ और सिर्फ पति को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर आईपीसी की धारा 498A के तहत झूठा मामला दर्ज कराया था दोस्तों। और इसी केस को अभी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और केस में क्या हुआ था दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके, और लोग भी बेनिफिट उठा सके। अगर उनके ऊपर भी झूठा 498 है, दहेज, डाउरी केस, किसी भी तरीके का कोई केस चल रहा है दोस्तों। और इसी के साथ में एक चीज और नोट रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास भी एनीथिंग कोई मुकदमा चल रहा है, 498 चल रहा है, मारपीट चल रहा है, घरेलू झगड़ा चल रहा है, घरेलू हिंसा, कुछ भी चल रहा है, और अगर आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं और आप मुफ्त विधिक सहायता चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन नालसा की वेबसाइट पर जाकर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा की वेबसाइट है, वहां पर जाकर अगर आप पात्र हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर डिस्ट्रिक्ट में डीएलएसए का ऑफिस होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, वहां पर जाकर ओरली भी नोट करा सकते हैं, रिटर्न में भी दे सकते हैं और अपने लिए विधिक सहायता पा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के शब्द सुन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था। तो दोस्तों इस प्रकार हम गुप्त उद्देश्यों के लिए दूसरे पक्ष यानी पति को परेशान करने के लिए राज्य मशीनरी के दुरुपयोग की इस प्रथा की निंदा करते हैं दोस्तों। और इसलिए हम अपील करता पति को मुआवजा देने के लिए प्रतिवादी को यानी पत्नी के पिता को जुर्माना लगाने के लिए इच्छुक हैं दोस्तों, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों। और कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 लाख के जुर्माने में 2.5 लाख रुपए पति को दिया जाएगा और बाकी जो 2.5 लाख रुपए होगा दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के खाते में जमा की जाएगी दोस्तों। ये था जजमेंट। इस केस में दोस्तों पत्नी के पिता ने अपील करता यानी पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत आरोपों का एक ही सेट अलग अलग स्थानों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 2 सिटीज में, हिसार और उदयपुर में दर्ज किया पति के खिलाफ की पत्नी के साथ उसने क्रूरता करी है दोस्तों। और इसी केस में हिसार कोर्ट ने आरोपी यानी कि पति को बरी कर दिया। हालांकि उदयपुर में राजस्थान में दर्ज एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया दोस्तों। और इसी के खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दोस्तों। क्या होता है, सालों साल लोगों का ट्रायल कोर्ट में ही मुकदमा चलता रहता है, वो आगे बढ़ते ही नहीं है, वो हाई कोर्ट पहुंचते ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की नौबत कहां से आएगी। इसलिए ये जजमेंट जो आप लोग वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको यूटिलाइज भी करें, उसका यूज भी करें और अपने केस को आगे बढ़ाएं, खत्म करें। झूठे केसेस हैं तो उन्हें हाई कोर्ट में जाकर सीआरपीसी 482 के तहत सबूत पेश करें और उसको रद्द करवाएं। कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट से पूछेगा। इसी केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा था कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों सिटीज में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, हिसार वाली रद्द कर दी गई थी, इनमें शिकायत को ठीक से नहीं देखा गया, जांच एजेंसियों द्वारा ठीक से काम नहीं किया गया। उसके बाद कोर्ट ने पति और अपीलकर्ता के खिलाफ जो मुकदमे थे उसको रद्द कर दिया और यह भी बोला कि पत्नी के पिता ने अपने पद का दुरुपयोग किया। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पति की अपील स्वीकार कर ली दोस्तों और 5 लाख रुपए का जुर्माना पत्नी के पिता पर लगाया और केस को भी रद्द कर दिया दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।